नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वीडियो में हम बताएंगे आज कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी हैं। पहली खबर, हिंदुत्व पर खुर्शीद की विचारधारा का अब राहुल गांधी ने समर्थन किया है और कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग हैं। दूसरी खबर, खुर्शीद के बाद राशिद अल्वी ने एक विवादित बयान दिया, जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से कर दी। तीसरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी बैंक कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को एक राहत दी है, बेहतर बैंकिंग सर्विस के लिए आरबीआई की 2 नई स्कीम्स को उन्होंने लॉन्च किया। चौथी खबर, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को कांग्रेस आला कमान की हरी झंडी मिल गई है और दिल्ली में सोनिया गांधी से सचिन पायलट ने मुलाकात की है। पांचवी खबर, पहलवान निशा की हत्या के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और अब पांचों बड़ी खबरें विस्तार से। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के बचाव में उतर आए। हिंदुत्व पर खुर्शीद की विचारधारा का राहुल गांधी ने समर्थन किया। राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग हैं। इस बहाने राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा कि दोनों का काम नफरत फैलाना है। उधर सलमान खुर्शीद की किताब पर कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठने लगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंदुत्व की आईएसआईएस से तुलना करना गलत है। वहीं बिहार से कांग्रेस विधायक ऋषि मिश्रा ने भी सलमान खुर्शीद के इस बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। मध्य प्रदेश में तो खुर्शीद की किताब को बैन करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सरकार कानूनी सलाह भी ले रही है। खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद अभी थमा नहीं था कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के एक बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल राशिद अल्वी यूपी के संभल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से कर डाली। अल्वी ने कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सभी मुनि नहीं है, वो निशाचर होते हैं और उनसे होशियार रहने की जरूरत है। अल्वी ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को जो लोग गुमराह करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। वहीं अल्वी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अल्वी से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। पीएम मोदी ने आज बैंक कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को बड़ी सौगात देते हुए आरबीआई की 2 नई स्कीम्स लॉन्च की। बेहतर बैंकिंग सर्विस के लिए आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम से जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वहीं इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम का मकसद शिकायतों को दूर करने के लिए बने सिस्टम में और ज्यादा सुधार लाना है। वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस दौरान यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा 2014 में पहले बैंकिंग सिस्टम को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था उसके बारे में सभी को पता है। बीते 7 सालों में एनपीए को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया, रेजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कांग्रेस आला कमान ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रिमंडल में इस बार सचिन पायलट खेमे के विधायकों को तरजीह मिलने के आसार हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बता दें कि दरअसल कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सोनिया गांधी से मिले थे। ये भी बता दें कि 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। 3 साल में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल नहीं होने के पीछे पार्टी में खींचतान को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सोनीपत की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या मामले में आरोपी कोच पवन और उसके दोस्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को दिल्ली के द्वारका इलाके से हिरासत में लिया गया। आरोपी कोच पवन और सचिन हत्याकांड के बाद मौके से फरार हो गए थे। सोनीपत पुलिस ने उन पर 1 लाख का इनाम रखा था। निशा सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी में कुश्ती की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन वो अपनी मां और भाई के साथ वहां पहुंची, लेकिन एकेडमी में पहले से ही मौजूद कोच पवन और उसके साथी सचिन ने तीनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। निशा और उसके भाई की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां अस्पताल में भर्ती है। निशा की मां धनपति ने आरोप लगाया था कि आरोपी पवन उनकी बेटी के साथ गलत हरकत करता था, जिसका विरोध करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसी तरह से खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।